नमस्कार, इंडिया रिव्यूज में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं अभिजीत। चलिए नजर डालते हैं झारखंड राज्य से जुड़ी मुख्य खबरों की ओर। राज्य के ऐसे मुख्य खबरें जिसे जानना आपको बेहद जरूरी है। एयरपोर्ट की तरह नजर आएंगे राज्य के रेलवे स्टेशन। 57 रेलवे स्टेशन पर होगी आधुनिक सुविधाएं। झारखंड के कई रेलवे स्टेशन आधुनिक होने वाली है, वहां एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। अमृत भारत योजना के तहत सरकार ने स्टेशन में सुविधाओं की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। इसके लिए अलग से बजट तैयार कर उसे मंजूरी भी दे दी गई है। इस योजना के तहत झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाएं के लिए चुना गया है। इस योजना के तहत सरकार का 176.53 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि झारखंड को केंद्रीय बजट से राज्य के रेलवे बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 5,271 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य के लिए वार्षिक औसत बजट आवंटन 2009 और 2014 के बीच राज्य को मिलने वाले बजट से लगभग 11 गुना अधिक था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झार नियोजन पोर्टल का सीएम हेमंत सोरेन ने किया शुरुआत। अब झारखंड के 75% स्थानीयों को मिलेगा नौकरी। झार नियोजन पोर्टल के नाम से राज्य सरकार ने ऐसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है जहां नौकरी देने वालों को कर्मचारी और नौकरी की तलाश करने वाले बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। इसके लिए नियोक्ता और बेरोजगार दोनों को रजिस्टर कराना होगा। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की है। इस पोर्टल को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर नियोक्ता अपने व्यवसाय और उससे संबंधित कर्मचारियों की जानकारी भी साझा कर सकते हैं। रोजगार के लिए अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कर आवेदन भी कर सकेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची विश्वविद्यालय की बड़ी लापरवाही। 100 में 52 लाने वाले छात्र को मिला मात्र 1 नंबर। ठीक करवाने के लिए 3 महीने से लगा रहा चक्कर। दरअसल केसीबी कॉलेज के 2019-22 बैच का छात्र मोहित 2022 में रांची यूनिवर्सिटी की स्नातक संस्कृत अंतिम वर्ष सेमेस्टर 6 की परीक्षा में शामिल हुआ था, लेकिन उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के बाद अंक पोस्टिंग करने में रांची विश्वविद्यालय के कर्मचारी ने लापरवाही कर दी। नतीजा यह हुआ कि DSC 4 के 100 अंक वाले पेपर में उसका 56 अंक आए थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सिर्फ 1 अंक था। इस कारण वह फेल हो गया। अब अंक पत्र में सुधार के लिए वह रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय का चक्कर लगा रहा है। बताते चले कि स्नातक फाइल सेमेस्टर की परीक्षा जुलाई 2022 में हुई थी, जिसका रिजल्ट 10 सितंबर 2022 को घोषित हुआ था। अन्य सभी पेपर में मोहित पास है, सिर्फ DSC 4 में फेल है। मोहित रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में रिजल्ट ठीक कराने के लिए पहुंचा हुआ था। उसका कहना यह है कि परीक्षा अच्छा जाने के बाद भी 1 अंक कर दिया गया। इस तरह की लापरवाही करने वाले यूनिवर्सिटी स्टाफ पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में फिर से खुलेंगे मर्ज किए गए 4096 स्कूल। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में स्कूलों को अगले सत्र से खोलने का कर रहे प्लान के बारे में बताया। राज्य सरकार पूर्व की सरकार में मर्ज किए गए 4096 स्कूलों को खोलने जा रही है। जिलों के DC को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अनुसार अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने ये बातें कही। आलमगीर आलम ने कहा कि स्कूल में ड्रॉप आउट चिंता का विषय है, इस पर कैसे रोक लगे सरकार गंभीर है। भाजपा विधायक अनंत ओझा के कटौती प्रस्ताव का जवाब देते हुए आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए गंभीर है। बहुत सदस्यों की मांग थी कि पूर्व की सरकार में मर्ज किए गए स्कूलों को फिर से खोला जाता। इस पर सरकार की ओर से सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड विधानसभा में गूंजा अवैध खनन का मामला। सदन में विरंची नारायण ने कहा, अवैध माइनिंग में हो रहा विस्फोटक का दुरुपयोग, NIA से होनी चाहिए इसकी जांच। झारखंड विधानसभा में राज्य में हो रहे अवैध माइनिंग को लेकर हंगामा हुआ। स्थिति ऐसी बनी कि विधानसभा अध्यक्ष को लगभग घंटे भर के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बोकारो विधायक विरंची नारायण ने सदन में अवैध खनन के मुद्दे को उठाया। भाजपा विधायक विरंची नारायण ने कहा कि 3 साल में राज्य भर में अवैध पत्थर खनन और अवैध परिवहन से संबंधित हजारों मामले सामने आए हैं। इसमें अवैध विस्फोटकों के इस्तेमाल का भी मामला सामने आया है। राज्य में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का खनन घोटाला हुआ है। वहीं अवैध तरीके से विस्फोटकों का इस्तेमाल हुआ है। इसकी जांच NIA से करानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जरिए आदिवासी वोटरों को साधने में जुटी बीजेपी। हर बूथ पर पढ़ी जा रही है अभिभाषण की कॉपी। आम लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा होने में अब 1 साल से भी कम का समय रह गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ताधीन भाजपा लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर सरकार बनाने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। सबसे ज्यादा फोकस शक्ति केंद्र यानी मतदान बूथ को सशक्त बनाकर चुनाव जीतने पर है। इसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सामने कर मोदी सरकार के विकास और कल्याणकारी कार्यों की जानकारी आम जन तक पहुँचाई जा रही है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के काम के साथ साथ द्रौपदी मुर्मू के सारे आदिवासी मतदाताओं को अपने पाले में खड़ा करना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राजधानी रांची में डॉग बाइट के मामले बढ़े। डोरंडा, लालपुर, हिनू, धुरवा और बरियातू इलाकों में कुत्ते काटने का सबसे ज्यादा मामला। हर साल 200 लोगों को लग रहा रेबीज का इंजेक्शन। राजधानी रांची के डोरंडा, लालपुर, हिनू, धुरवा और बरियातू ऐसे क्षेत्र हैं जहां डॉग बाइट के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि सदर अस्पताल में चल रहे डॉग बाइट सेंटर के आंकड़े बता रहे हैं। ये वो इलाके हैं जहां से आने वाले मरीजों की संख्या कुल मरीजों की संख्या का लगभग 60% है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि लावारिस कुत्तों और जानवरों पर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं है। हालांकि रांची नगर निगम इस बात का दावा करता है कि स्ट्रीट डॉग की नसबंदी की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हजारीबाग में रामनवमी से पहले 9 के खिलाफ नामजद, 200 अज्ञात पर FIR, विरोध में खड़े हुए लोग। जिले में पिछले 14 मार्च को रामनवमी के पहले मंगलवारी जुलूस के दौरान हुए उपद्रव के मामले में जिला प्रशासन ने 9 के खिलाफ नामजद और 200 अज्ञात लोगों पर सदर थाना में FIR दर्ज करवाई गई है। लोगों ने ये जुलूस सरकार के उस आदेश के खिलाफ निकाला था जिसमें रामनवमी के अवसर पर रिकॉर्डेड संगीत बजाने और लाठी सहित पारंपरिक हथियार ले जाने पर रोक लगाई गई है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर हिंदू त्योहारों में इस तरह की बाधा डालती है। रामनवमी महासमिति के पूर्व अध्यक्ष सचिव भूषण केसरी पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है। उन्होंने प्रशासन और सरकार पर रामनवमी को खत्म करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि किसी भी जुलूस पर्व में धारा 144 लगाना औचित्य क्या है। जिला प्रशासन का कहना है कि प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन करते हुए आंदोलनकारियों ने जुलूस के दौरान रिकॉर्डेड संगीत बजाया और 30 मार्च से शुरू होकर 1 अप्रैल को समाप्त होने वाले रामनवमी जुलूस के दौरान भी अशांति पैदा करने की धमकी दी है। SP मनोज रतन चौथे ने कहा, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने प्राथमिकी दर्ज करने का फैसला किया है। त्योहार के दौरान किसी को भी गड़बड़ी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य में जल्द ही 75 नई एम्बुलेंस और 175 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने शुक्रवार को विधानसभा में जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के सवाल के जवाब के क्रम में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 75 एम्बुलेंस शीघ्र संचालित होगी। साथ ही दुर्गम इलाकों में 175 बाइक एम्बुलेंस की भी सेवा शुरू होगी, जिसके कार्य की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा 206 एम्बुलेंस के कार्य हेतु कार्यदेश के आधार पर सनाती बस बॉडी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 115 एम्बुलेंस की आपूर्ति की गई है। इनकी जांच के बाद 75 एम्बुलेंस राज्य वेयर हाउस को हस्तांतरित कर दिया गया है, जिसे शीघ्र शुरू किए जाने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। झारखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन तक बारिश के आसार। झारखंड में मौसम का हाल एक बार फिर बदल गया। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में अगले 3 दिन तक आंधी और बारिश होने की आशंका है। इसके लिए मौसम विभाग द्वारा चेतावनी जारी कर दी गई है। कहा गया है कि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और गोले भी गिर सकते हैं। आज का खबर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।